हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यात्रा प्रेमी भक्तों, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश भारत के हर एक राज्य का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। सभी की अपनी अपनी कला, संस्कृति और परंपराएं हैं, लेकिन राजस्थान की तो बात ही कुछ और है। यहाँ का हर एक दुर्ग, हर एक गढ़, हर एक किला और हर एक मंदिर न केवल राजस्थान के गौरवशाली इतिहास की कहानी सुना रहा है, बल्कि यहाँ के कलाकारों, शिल्पकारों और वास्तुकारों की अद्भुत कार्यशैली और अपरिमित कल्पनाशीलता को विनत भाव से नमन कर रहा है। राजस्थान की इसी अद्भुत कार्यशैली और अपरिमित कल्पनाशीलता का वाहक है एकलिंगजी मंदिर। भक्तों, एकलिंगजी मंदिर झीलों के शहर उदयपुर से उत्तर में 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजस्थान के सबसे प्रमुख शिव मंदिरों में से एक एकलिंगजी मंदिर की शानदार वास्तुकला लाखों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। पिरामिड शैली में बने इस शानदार 2 मंजिले मंदिर की नक्काशी और कलाकृतियां बेजोड़ हैं। ये मंदिर काले संगमरमर से बने एकलिंगजी अर्थात भगवान शिव की 4 मुखी मूर्ति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भक्तों, एकलिंगजी मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 791 ईस्वी में बप्पर रावल ने करवाया था। कालांतर मुगल आक्रांताओं ने आक्रमण करके एकलिंगजी के मंदिर और मूर्ति को नष्ट कर दिया था, जिसके बाद कुछ राजाओं ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण में अपना योगदान दिया। 15वीं शताब्दी के अंत में मालवा सल्तनत के घियाथ शाह ने मेवाड़ पर हमला किया और एकलिंगजी मंदिर को फिर तबाह कर दिया। कुछ समय पश्चात राणा कुंभा के पुत्र राणा रायमल ने घियाथ शाह को पराजित किया और उसकी रिहाई के लिए मोटी फिरौती प्राप्त की। फिर इसी फिरौती से रायमल ने एकलिंगजी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और मूर्ति को मुख्य मंदिर में पुनः प्रतिष्ठित किया। भक्तों, एकलिंगजी मंदिर की अद्वितीय स्थापत्य शैली और अनुपम वास्तुकला कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मुख्य मंदिर की इमारत 2 मंजिली है। मंदिर के छत में टावर और पिरामिड स्टाइल की नक्काशी है। मंदिर के मध्य में काले संगमरमर की एकलिंगजी की एक 4 मुखों वाली विशाल मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट है। कहते हैं कि शिवलिंग के 4 मुख भगवान शिव जी के 4 स्वरूपों के द्योतक हैं। इसके दर्शन को श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। भक्तों, एकलिंगजी मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे से 7 बजे तक, 10:30 बजे से 1:30 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है। इसलिए आप जब भी आएं तो इस समय का ध्यान रखते हुए आएं। भक्तों, एकलिंगजी मंदिर की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों के मंदिर में प्रवेश और एकलिंगजी के दर्शन का कोई भी शुल्क नहीं है, अर्थात मंदिर में दर्शन पूजन पूर्णतः निःशुल्क है। भक्तों, यदि आप उदयपुर में एकलिंगजी मंदिर यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और आप सैर सपाटे व घूमने फिरने में रुचि रखते हैं, तो उदयपुर में एकलिंगजी मंदिर के अलावा जगदीश मंदिर, जिनके दर्शन पूजन का लाभ आप ले सकते हैं। भक्तों, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से मशहूर उदयपुर में जहां पिछोला, फतेह सागर, दूध तलाई, उदय सागर, जयसमंद, बड़ी और मीनार जैसी प्रसिद्ध खूबसूरत झीलें हैं, तो वहीं सिटी पैलेस, बागोर की हवेली, सहेलियों की बाड़ी, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और हल्दी घाटी जैसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल भी हैं। इनके अलावा जग मंदिर, अहर म्यूजियम, विंटेज कार, क्रिस्टल गैलरी, वैक्स म्यूजियम, भारतीय लोक कला मंडल और म्यूजियम, गुलाब बाग और चिड़ियाघर, सुखाड़िया सर्किल, शिल्पग्राम, महाराणा प्रताप स्मारक, ताज लेक पैलेस और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क
आदि सैलानियों में लोकप्रिय हैं, जिन्हें आप अपनी उदयपुर की यात्रा के दौरान घूम सकते हैं। बंधुओं, अगर आप उदयपुर एकलिंग जी मंदिर यात्रा का प्लान बना रहे हैं और एडवेंचर के शौकीन हैं, तो आप यहाँ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे उदयपुर के प्रसिद्ध बाजारों में खरीदारी, रोपवे की यात्रा, बाइसिकल राइड और बोट राइड कर अपनी यात्रा में 4 चांद लगा सकते हैं। भक्तों, उदयपुर यात्रा के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अनुकूल समय है। अगर आप एकलिंग जी मंदिर उदयपुर घूमने जाने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप साल के किसी भी समय यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकलिंग जी मंदिर के साथ साथ उदयपुर के अन्य पर्यटक स्थल घूमने का भी प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। यात्रा प्रेमी बंधुओं, एकलिंग जी मंदिर की यात्रा में रुकने के लिए उचित स्थान तलाश रहे हैं, तो मंदिर के आसपास और खासकर उदयपुर में यात्रियों और पर्यटकों के ठहरने के लिए सभी बजट के होटल्स और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जिनका चुनाव आप अपनी पसंद और क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। बंधुओं, उदयपुर राजस्थान राज्य का प्रमुख पर्यटन शहर है, जहां आप विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। अगर आप उदयपुर की यात्रा करने जा रहे हैं, तो आपकी यात्रा यहाँ के व्यंजनों को शामिल किए बिना पूरी नहीं होगी, अतः आप यहाँ के स्थानीय व्यंजनों का आनंद अवश्य लें। भक्तों, उदयपुर राजस्थान ही नहीं, भारत के प्रमुख नगरों में से एक है, अतः आप हवाई, ट्रेन या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके एकलिंग जी मंदिर उदयपुर आसानी से पहुंच सकते हैं। बंधुओं, अगर आप एकलिंग जी मंदिर उदयपुर फ्लाइट से जाना चाहते हैं, तो मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, जो एकलिंग जी मंदिर से लगभग 47 किलोमीटर दूर स्थित है। ये हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, जयपुर और कोलकाता जैसे देश के कई प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद आप यहां से कैब या प्रीपेड टैक्सी बुक करके एकलिंग जी मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, उदयपुर रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख शहरों से ट्रेनों द्वारा जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन से एकलिंग जी मंदिर लगभग 23 किलोमीटर दूर है, अतः आप रेलवे स्टेशन से टैक्सी, कैब या ऑटो रिक्शा किराए पर लेकर एकलिंग जी मंदिर पहुंच सकते हैं। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर की यात्रा सड़क मार्ग से करना काफी आरामदायक साबित हो सकता है, क्योंकि ये सिटी अच्छी तरह रोड नेटवर्क द्वारा भारत के कई प्रमुख शहरों से जुड़ी हुई है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके पास बहुत से विकल्प हैं। आप डीलक्स बसें, एसी कोच और राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से एकलिंग जी मंदिर उदयपुर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी एकलिंग जी के दर्शन पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।